नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम रचना और रचनाकार से संबंधित उनकी जो रचनाएं हैं वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो मंडी परिषद, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। तो हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? जो आधुनिक ढंग से जो पहला एकांकी माना जाता है वो है बादल की मृत्यु। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिम तरंगिनी किसका महाकाव्य है? हिम तरंगिनी किसका महाकाव्य है? तो हम बता दें, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी ये माखनलाल चतुर्वेदी के दोनों महाकाव्य हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक जो ग्रंथ था वो विज्ञान गीता था। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। विज्ञान गीता था। वो क्या था? वो था विज्ञान गीता। वो था विज्ञान गीता। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काव्य है, आधुनिक काल है वो माना जाता है 1850 ईस्वी से। ए वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका की रचना केशव ने की थी, केशव दास जी ने। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? प्रभात पर्व। कौन सी थी? प्रभात पर्व। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। किसकी रचना है? शेख नबी की। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो वो थी ग्राम। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ग्राम। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। श्री रामचरितमानस की रचना किसी कवि ने की थी? क्वेश्चन नंबर 9, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, गोदान का लेखक कौन है? गोदान का लेखक कौन है? गोदान का लेखक प्रेमचंद जी हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, कलकत्ता से। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहाँ से? कलकत्ता से। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सूर सागर के रचयिता हैं, सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है? निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है? निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। तो रीतिकाल का जो कवि हैं वो बिहारी हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ये भक्ति काल। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भक्ति काल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी ने नहीं की? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला, रामायणी इनकी रचना नहीं है। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये सूरदास जी की रचना है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? जो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, आधे अधूरी किसकी विधा है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 17 ये नाटक है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? भयंकर, भयानक। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो छायावादी कवि हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, मैथिली शरण गुप्त। उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था किसकी रचना है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। अगला है उर्वशी किसका महाकाव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, सिद्धाराम फुलौरी, लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सही हो जाएगा सिद्धाराम फुलौरी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सही हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश से। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? ये सब भक्ति काल के कवि हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा सूरदास। बी वाला आंसर सही हो जाएगा सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद की है, वो प्रेमचंद की नहीं है। ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची सभी भाषाओं से संबंधित है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण स्वरूप है कबीर की भक्ति का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है फणीश्वर रेड्डी ने द्वारा किस रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेड्डी कौन सा है? मैला आंचल। इनका है मैला आंचल। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा है क्वेश्चन? मैला आंचल, इसका आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? वैदेही वनवास ये मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दयानंद सरस्वती। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की द्वारा रचित रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचित रचना नहीं है। चांद का टुमू टेढ़ा, नए साहित्य से सौंदर्य शास्त्र, अंधा युग, भुखमरी, भूरी भूरी खाक धूल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सही हो जाएगा। सी वाला अंधा युग इनकी नहीं है। अंधा युग इनका नहीं है। अगला है रंगभूमि किस प्रसिद्ध की? रंगभूमि कर्मभूमि और गोदान गबन ये किसकी रचना है? रंगभूमि कर्मभूमि ये रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ये रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। यह है रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न कृतियों में से कौन सी अज्ञा द्वारा नहीं रचित है? निम्न कृतियों में से अज्ञा द्वारा कौन सी नहीं रचित है? कौन सी रचना हो जाएगी? आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, अरे यायावर याद रहेगा, 16 छतों वाला घर। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सही हो जाएगा 16 छतों वाला घर। डी वाला आंसर सही हो जाएगा 16 छतों वाला घर। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे भीष्म सायनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सही हो जाएगा सी वाला। निर्मल वर्मा की रचना है कौन सी? परिंदे। अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के ये दरबारी थे। बीजक किसकी रचना है? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। बीजक। क्वेश्चन नंबर 42 ए वाला आंसर सही हो जाएगा कबीर की बीजक है।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक उसमें कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। रमेश चंद्र शाह को विनायक, इनकी रमेश चंद्र शाह की रचना विनायक है, ये ध्यान रखेंगे। बी वाला आंसर सही है, ये है उपन्यास। बी वाला आंसर सही है, ये है उपन्यास। मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी है? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सीताराम शेख सरिया, वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, महादेवी वर्मा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यामा। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार। निहार महादेवी वर्मा की है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सिया राम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 48, अतीत के चलचित्र जो रचना है वह महादेवी वर्मा की है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? दूसरा कोई नहीं, आकारों के आसपास, कविता के बहाने, चक्रव्यूह। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये आकारों के आसपास। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम बताइए। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इन उपन्यास का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने गांधी जी के किस कवि को गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृति बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल की कृति है, किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, संस्मरण या नाटक? निबंध, कहानी, संस्मरण या नाटक। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नाटक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृत नहीं है? निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृत नहीं है? निराला की अनामिका, गीतिका, चतुरचमार, परिमल। कौन सी निराला की काव्य रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला, चतुरचमार इनकी काव्य रचना नहीं है। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा अवधि है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रामचंद्रिका इनकी नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहिनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। किसकी रचना? कबीरा खड़ा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 57 बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भीष्म साहिनी। अगला है मन्नू भंडारी की कौन सी कृति पर उपन्यास और नाटक दोनों हैं? मन्नू भंडारी की कौन सी कृति पर उपन्यास और नाटक दोनों है? आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, एक कमजोर लड़की की कहानी। मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, महाभोज। कौन सा सही हो जाएगा? महाभोज। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा परिषद में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? भारतीय भाषा परिषद में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? राष्ट्रभाषा, भारतीय भाषा, वागर्थ, वर्णमय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा नंबर 59 सी वाला सही हो जाएगा, वागर्थ। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 हम करेंगे देहाती दुनिया के लेखक कौन से हैं? रचना है देहाती दुनिया, इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बिहारी किस राजा के राजश्रित कवि थे? बिहारी किस राजा के राजश्रित कवि थे? हरि सिंह, जय सिंह, अकबर, जयपाल। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, जय सिंह। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, महिला आंचल। प्रेमचंद की कृति नहीं है।
महिला आंचल, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। महिला आंचल प्रेमचंद की कवि नहीं है, महिला आंचल है धर्मवीर भारती की। डी वाला आंसर सही होगा। विखंडनवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिए? विखंडनवाद, रामचंद्र शुक्ल, प्लेटो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दरिंदा, नाम बेटर है, देरिदा, देरिदा, सॉरी देरिदा। क्वेश्चन नंबर 63 डी वाला आंसर सही हो जाएगा, देरिदा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शैव, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शैव, शैव। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? जिंदगी नामा 1979, जिंदगी नामा। अगला क्वेश्चन इनमें से कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास किसी की रचना है? क्वेश्चन नंबर 66 किसकी रचना है? अलका सारावगी, अलका सारावगी। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? राघेय राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, सुदर्शन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सुदर्शन, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सुदर्शन। फिर भी कुछ रह जाए काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर भी कुछ रह जाए, कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामेंद्र मिर को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? फिर भी कुछ रह जाए, क्वेश्चन नंबर 69 फिर भी कुछ रह जाए, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, विश्वनाथ तिवारी को व्यास सम्मान। कानन कुसुम के कवि हैं, कानन कुसुम के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पत्र। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कानन कुसुम मतलब जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध के रचनाकार कौन से? तो जयद्रथ वध के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेशर डबराल, केदारनाथ सिंह, आलोक धानवा, शिव प्रसाद सिंह। किसकी रचना है? कौन सी? पहाड़ पर लालटेन, मंगलेशर डबराल, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। झरना पंथ के रचनाकार कौन है? झरना पंथ के रचनाकार कौन है? तो झरना पंथ के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन से? रसिक प्रिया के ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं? ये है केशवदास, केशवदास। तितली के रचनाकार कौन? तितली के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, सी वाला आंसर सही होगा। अज्ञेय कृत आंगन के पार द्वार, अज्ञेय की कृत है कौन? आंगन के पार द्वार के लिए रचना का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के अल्प अपार, यह उक्त किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के अल्प अपार, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हमारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारी नहीं हजारी लिखा हुआ है, वो कुछ मिसप्रिंट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सही हो जाएगा, बहुवचन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेतु प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय, यह उक्त किस संत कवि की है? यह जो लाइन है वो किस संत कवि की है? रैदास, दादू दयाल, नानक देव, कबीरदास। हेतु प्रीत से जो मिले तासो मिलय धाय, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, कबीर। क्या आंसर सही हो जाएगा? कबीर। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा सही नहीं है? रस, मीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीत,
बृहदगीतसार, जायसी ग्रंथावली। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर सही हो जाएगा बी वाला, शिल्प और दर्शन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, शिल्प और दर्शन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना की। सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली सेनगुप्त। एक भारतीय आत्मा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सही हो जाएगा सी वाला, माखनलाल चतुर्वेदी ने की, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, सुमित्रा नंदन पंत। प्रेमचंद को कोई भी पुरस्कार ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? जो पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है 1375 से लेकर 1700 तक ये पूर्व मध्यकाल चला है। अगला है क्वेश्चन, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, नंददास, माधवाचार्य, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 86, ए वाला आंसर सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। ए वाला आंसर सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? मानवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्त है? मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। चिंतामणि, घनानंद, रसलीन, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर सही हो जाएगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर सही हो जाएगा घनानंद, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। ये ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रयोगवादी काव्यधारा क्या प्रवर्तक किसे माना गया है? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना गया है? निराला, धूमेल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रयोगवादी किसे का कवि कौन माना गया है? अज्ञेय। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, नीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 91, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्ति छंद में सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। मुक्ति छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन से हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, निराला। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के जो प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी गई है वो 12 मानी है, 12 मानी है। क्वेश्चन नंबर 94, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? बाण भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सी वाला आंसर सही हो जाएगा प्रताप का, सी वाला आंसर सही हो जाएगा प्रताप का। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति पर मिला है? क्वेश्चन नंबर 96, पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें मिला है हम जो देखते हैं। तुलसी कृत विनायक पत्रिका किस भाषा में? विनय पत्रिका किस भाषा में? विनय पत्रिका अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, रामायण रामचरितमानस है अवधी भाषा में। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तबोध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 98, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, डी वाला आंसर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। लास्ट क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 8, 11, 10। क्वेश्चन नंबर 100, ए वाला आंसर सही हो जाएगा 12। ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी, 100 करके क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 करके पूरा ये टीजीटी, पीजीटी या यूपीएसआई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब उसमें होंगे। थैंक यू।